नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देखिए सारा देश 100 खबरें। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आज तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कल कन्हैया को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट से कन्हैया को 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। हाईकोर्ट ने कन्हैया को 10,000 के निजी मुचलके और सशर्त जमानत दी। हाईकोर्ट ने जमानत पर रहने के दौरान कन्हैया को जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया। कन्हैया पर जेएनयू परिषद में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। कोर्ट ने कन्हैया को जमानत देते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि वो मानते हैं कि एक तरह का इन्फेक्शन है ये जो छात्रों में फैल रहा है, इसे बीमारी बनने से पहले रोकना होगा। अदालत ने कहा कि विचार और अभिव्यक्ति की बात करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे बहादुर सैनिक मुश्किल हालात में भी देश की रक्षा करते हैं। जेएनयू में छात्रों ने कन्हैया की रिहाई के फैसले के बाद विजय मार्च निकाला। आज कन्हैया के आने के बाद भी विजय मार्च निकालने की तैयारी। जेएनयू कैंपस में देशद्रोही नारा लगाने के आरोपी कन्हैया कुमार को जमानत मिलने के बाद उसके गांव में खुशी का माहौल। बेगूसराय के बीहट गांव में हुए इस जश्न को देख कन्हैया के माता पिता ने कहा कि कन्हैया की जमानत सच्चाई की जीत। कन्हैया की रिहाई पर सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि ये इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार की जल्दबाजी की कलई खुल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। नजर इस बात पर रहेगी प्रधानमंत्री राहुल गांधी के भाषण पर जवाब देंगे या नहीं। लोकसभा में बुधवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ब्लैक मनी को व्हाइट करने से जुड़े बजट के एक प्रावधान को राहुल ने केंद्र सरकार की फेयर एंड लवली स्कीम बताते हुए हमला किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वो किसी की नहीं सुनते, ना अपने मंत्रियों की, ना बीजेपी के लोगों की। नागा कार्ड का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि इसकी जानकारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को नहीं थी। मोदी की पाकिस्तान यात्रा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी सुषमा स्वराज को नहीं थी। राहुल के भाषण के थोड़ी ही देर बाद राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज ने दोनों ने इस बात का खंडन किया। राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना भी करार दिया। मोदी को केंद्र और नीतीश को बिहार में सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने वाले प्रशांत किशोर अब राहुल गांधी के लिए काम करेंगे। इशरत जहां केस में नए खुलासों को लेकर आज संसद में हंगामे के आसार। बुधवार को केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इस बात का जवाब देना होगा कि एफिडेविट को क्यों बदला गया। इशरत जहां केस में अफसरों के खुलासे पर केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। IB7 के कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कार्रवाई की बात कही। इशरत मामले को लेकर कांग्रेस झुकने के बजाय आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे RVS मणि के दावों पर सवाल खड़े किए। इशरत जहां मामले में मणि के खुलासे के बाद गुजरात के पूर्व डीजी वंजारा ने भी कहा कि इशरत आतंकी थी। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने के लिए केंद्र सरकार की चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में इस बात पर राय मांगी गई कि सभी 7 दोषियों को रिहा कर दिया जाए। विपक्षी दल DMK ने भी रिहाई के समर्थन किया। असम में बीजेपी और क्षेत्रीय दल असम गण परिषद मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को AGP के नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। यूपी में विधान परिषद की 28 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। 8 सीटों पर पहले से ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्मृति के खिलाफ नारेबाजी की और उनका इस्तीफा मांगा। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की इंजीनियरिंग की डिग्री को लेकर मचे बवाल के बीच मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की मांग है कि तावड़े इस्तीफा दें और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी और विपक्ष के भारी विरोध के चलते कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने अपनी महंगी घड़ी विधानसभा स्पीकर को दे दी। अब ये म्यूजियम में रखी जाएगी। सीएम सिद्धरामैया की महंगी घड़ी को लेकर पिछले 2 दिनों से कर्नाटक विधानसभा में हंगामा हुआ था। गाजीपुर में RTI के जरिए CRPF में भर्ती संबंधी जानकारी मांगने वाले एक शख्स को अजीब और गरीब जवाब मिला। उस शख्स को मिले जवाब में लिखा था कि आपका धर्म मुस्लिम है, जो कि आतंकियों का धर्म है, इसलिए आपको ये जानकारी नहीं दी जा सकती। भोपाल में विधानसभा के सामने दुर्घटना में घायल युवक 45 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा। पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा के इंतजाम में ही लगे रहे। मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने के बाद घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
इस घटना की जांच की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी को सौंप दी गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सीएम को शर्म आनी चाहिए। इस घटना में मारे गए युवक विकास के पिता गोकुल प्रसाद सीएम कार्यालय में ही काम करते हैं। उन्होंने IBN7 से बातचीत में गुजारिश की कि आगे से पुलिस इतनी संवेदनहीनता न दिखाए। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में बोर्ड परीक्षा के दौरान जमकर अंधेरगर्दी चल रही है। प्रशासन ने बेखौफ नकल माफिया न सिर्फ सामूहिक नकल करवा रहे हैं बल्कि इसके एवज में मोटी रकम भी वसूल रहे हैं। नकल के लिए छात्रों से 3,000 से 5,000 तक की रकम वसूली जा रही। यही नहीं, पैसा नहीं दे पाने वाले गरीब छात्रों पर लाठी डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। परीक्षा के दौरान नकल माफिया असलहों के साथ परीक्षा केंद्रों में बेखौफ घूम रहे हैं। इलाहाबाद में यूपी बोर्ड की परीक्षा में खुलेआम नकल हो रही है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए सेंटर काफी दूर रखे गए हैं और खुलेआम नकल करवाई जा रही है। बिहार के हाजीपुर में 12वीं की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अग्निनद बिठाया गया है। जांच अधिकारियों ने परीक्षार्थियों को खुलेआम उठक बैठक भी कराई। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नारायणपुर में माओवादियों ने 16 से ज्यादा गांव वालों की हत्या कर दी। बीते 2 दिनों में करीब 16 गांव वालों की हत्या से पूरे इलाके में आतंक का माहौल है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 30 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया। जगदलपुर के एसपी के मुताबिक सरेंडर करने वालों में जन मिलिशिया के 3 कमांडर हैं। मिशन 2016 के तहत बस्तर जिले में माओवादियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए सीआरपीएफ में बस्तर की युवतियों को भर्ती किया जा रहा है। इस बटालियन का नाम बस्तेरिया बटालियन रखा गया है। इसके अलावा नक्सलियों से निपटने के लिए बस्तर में 4 और नई बटालियन को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इस बटालियन का नाम IR यानी इंडिया रिजर्व रखा गया। मणिपुर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सैन्य बल कानून हटाने की मांग को लेकर उन्होंने फिर अनशन शुरू कर दिया था। इरोम शर्मिला पर अनशन के जरिए आत्महत्या का मामला लगाया जाएगा। उन्हें हाल ही में 29 फरवरी को कोर्ट ने रिहा किया था। आम बजट में हीरे और सोने के आभूषणों पर 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने के खिलाफ देश के कई राज्यों में सराफा व्यापारियों ने हड़ताल की। 2016 के बजट में 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने के चलते देश भर के सराफा व्यापारी आज से 3 दिन की हड़ताल पर है। सराफा व्यापारियों के मुताबिक इससे उन्हें 2 से 3 हजार करोड़ का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जोर का झटका देते हुए डांस बार को सीसीटीवी कैमरों की जद से बाहर रखने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी डांस बार के प्रवेश द्वार पर लगाए जाएं। महाराष्ट्र सरकार डांस बार में सीसीटीवी लगाने की पक्षधर है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि ऐसा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पिछले 3 दिनों में मध्य भारत में रुक रुक कर हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों को मुसीबत में डाल दिया। यूपी के सोनभद्र जिले में एक शख्स जिला अस्पताल के पास हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। काफी देर की मशक्कत के बाद शख्स को नीचे उतारा गया। फैजाबाद में गुमनामी बाबा के सामान को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 34 बक्सों में बंद गुमनामी बाबा के सामान को सार्वजनिक किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि गुमनामी बाबा के सामान के जरिए उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कनेक्शन का राज खुल सकेगा। आईएमसी ने जातीय टिप्पणी को लेकर 2 छात्रों पर कार्रवाई की, एक को हॉस्टल से बाहर निकाला। एक दलित छात्र को फैकल्टी सदस्य पर गलत भाषा का इस्तेमाल करने पर भी हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। नोएडा में एक महिला फैशन डिजाइनर के लापता होने का मामला सामने आया। लापता डिजाइनर की कार घर से महज 500 मीटर की दूरी पर संदिग्ध हालत में मिली। कार की ड्राइवर सीट से गेट की खिड़की खुली हुई थी। युवती के पति ने कार का गेट खोला तो चाबी ब्रेक के पास पड़ी हुई थी। डिजाइनर के मोबाइल की लास्ट लोकेशन लाजपत नगर में मिली। गुड़गांव पुलिस ने चोरी के एक मामले में मनी ट्रांसफर कंपनी में काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी मां के इलाज के लिए अपनी कंपनी से 5.5 लाख रुपए की झूठी लूट की योजना बनाकर पुलिस को गुमराह किया। दिल्ली के द्वारका में एक नाबालिग मुंह बोले चाचा पर फिरौती के चक्कर में भतीजे की हत्या करने का आरोप। गाजियाबाद में एक पति पर पत्नी की हत्या करने का आरोप। पुलिस के मुताबिक पत्नी शराब पीने का विरोध कर रही थी, जिसलिए पति ने उसे मार डाला। दिल्ली कैंट में तेज रफ्तार ऑडी कार ने सेना के जवान को जोरदार टक्कर मार दी, जवान की मौत हो गई। घटना के वक्त जवान
असम रेजिमेंट के जवान एन के स्वरूप सड़क पार कर रहे थे। उस दौरान तेज रफ्तार ऑडी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने ऑडी को जब्त करके आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 2 युवकों पर एक छात्र से गैंगरेप करने का आरोप है। आरोपियों ने पहले छात्रा की मार्कशीट छीन ली और फिर मार्कशीट देने के बहाने से बुलाया और गैंगरेप किया। यूपी का कानपुर में 2 शख्स बाइक चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में आ गए। 2 चोरों के घर के बाहर खड़ी बाइक चुरा कर ले गए। दोनों का अब तक सुराग नहीं लग पाया। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया। अमित मोबाइल की दुकान चलाता था। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की ओर जा रहा था। बिहार में एक शख्स के घर के बाहर से बोलेरो गाड़ी चोरी होने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ठाणे हत्याकांड में अब पुलिस डॉक्टरों और मनोचिकित्सक की मदद ली जा रही है। पुलिस को पता चला है कि आरोपी हसनैन दोहरी तीसरी जिंदगी जीना चाहता था, मतलब घर में कुछ और बाहर कुछ और। ठाणे में 14 लोगों की हत्या के मामले में जिंदा बची महिला ने पुलिस को बताया कि उसका भाई घर में काफी ज्यादा गुस्सा करता था, तो बाहर के लोगों का कहना है कि हसनैन एकदम शांत स्वभाव का था। कर्नाटक के गुलबर्ग में मुथूट फाइनेंस कंपनी के 4 लोग 2 करोड़ रुपए का सोना और 3 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। यूपी के कानपुर में एक मासूम बच्चे के पिता का इलाज प्रधानमंत्री मोदी ने कराया। मासूम सुशांत के पिता अस्थमा से परेशान थे। वाराणसी में अभिनेता अभिषेक बच्चन बीएचयू में पहुंचे। वहां युवा महोत्सव में शामिल हुए। अभिषेक ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाकर दर्शन भी किए। यूपी के सीतापुर में एक तेंदुए देखे जाने से हड़कंप मच गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें लगाई हुई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया। तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि मनाई जा रही है। 9 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में भक्तजन पहुंच रहे हैं। एसपी के बैतूल में सामूहिक विवाह में 77 जोड़े 7 फेरे लेने जा रहे हैं। इन जोड़ों को सीएम शिवराज आशीर्वाद देंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहां बारातियों को डस्टबिन तोहफे में दिए गए। शादी में यहां वर वधू ने अग्नि के साथ फेरे लेने के साथ बेटी जल पर्यावरण बिजली बचाने जैसे 7 वचन भी लिए। बीसीसीआई या सुप्रीम कोर्ट में लोढ़ा कमेटी को लेकर हलफनामा दायर करेगी। साथ ही ये बताएगी कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में क्या मुश्किलें आ रही हैं। धर्मशाला में भारत पाकिस्तान मैच के आयोजन पर उठे विवाद को लेकर हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर मैच का आयोजन नहीं हुआ तो हिमाचल प्रदेश की छवि धूमिल होगी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने स्वच्छ अब हिमालय कैंपेन की शुरुआत की। ये कैंपेन अगले 1 साल तक 12 जिलों में चलाया जाएगा। इस कैंपेन से छात्रों को जोड़ा जाएगा। सांसद अनुराग ठाकुर ने कैंपेन की शुरुआत की। आज एशिया कप में भारत और यूएई के बीच मुकाबला होगा। इस मैच के लिए भारत औपचारिक ये मैच होगा उसके लिए, क्योंकि टीम इंडिया पहले ही लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल में पहुंच चुकी है। भारतीय कप्तान धोनी ने साफ किया है कि एशिया कप के अगले मुकाबले टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। बुधवार को खेले गए एशिया कप टी20 के एक रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ही बांग्लादेश का एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के आगे ज्यादातर पाकिस्तान के बल्लेबाज बेबस नजर आए। शुरुआती 3 ओवर्स में पाकिस्तान के 3 बल्लेबाज आउट हो गए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में ये मैच इतना रोमांचक हो गया कि हार और जीत का फैसला अंतिम ओवर्स में हुए। बांग्लादेश की जीत के हीरो रहे उनके सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार। उन्होंने पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी का सामना करते हुए 48 रनों की पारी खेली। इस मैच में एक अजीबोगरीब घटना घटी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब आमिर की बैट बॉल पे बोल्ड हो गए। इस प्रकार शाकिब इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपना बल्ला विकेटों पर मार दिया। बाद में उन्होंने माफी मांगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी ने खुलासा किया कि उन्हें भारतीय टीम में कोच बनने का ऑफर मिला था। इसके लिए उन्होंने लक्ष्मण से उनका संपर्क भी हुआ, लेकिन हसी इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर पाए फैमिली रीजन के कारण। न्यूजीलैंड के महानतम टेस्ट बल्लेबाज मार्टिन क्रो का निधन हो गया है। 53 साल के क्रो कैंसर से पीड़ित थे। मार्टिन
स्ट्रो 1990 से 1993 के बीच न्यूजीलैंड टीम के कप्तान भी रहे थे। अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के नेता हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही सुपर ट्यूसडे के दिन अपनी पार्टी की ओर से पसंदीदा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार साबित हुए। अमेरिका के 12 राज्यों में हुई वोटिंग में दोनों ने अपनी पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों को हराया। अब फ्लोरिडा राज्य में वोटिंग के बाद दोनों पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नॉर्थ कोरिया पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी है। अब ज्यादातर देश नॉर्थ कोरिया से संबंध तोड़ लेंगे। अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया। जलालाबाद में हुए फियादीन हमले में सभी आतंकी मार दिए। इंडोनेशिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 7.8 तीव्रता का भूकंप आने की वजह से सुनामी की आशंका जताई जा रही है। अपनी फिल्म गंगाजल का प्रमोशन करने के लिए IBN 7 के ऑफिस पहुंचे प्रकाश झा अलग ही मूड में नजर आए। प्रमोशन के दौरान झा ने गाना भी गाया। बॉलीवुड में जलवा बिखेरने के बाद अब प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड में कदम रखा है। प्रियंका की फर्स्ट हॉलीवुड मूवी बेवॉच की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। हाल ही में परिणीति चोपड़ा ने FHM इंडिया मैगजीन के कवर पेज के लिए शूट किया। परिणीति ने इस शूट को शेयर भी किया इसकी फोटोज। आदित्य और श्रद्धा की रोमांटिक जोड़ी एक बार फिर से ऑन स्क्रीन दिखेगी। इन दोनों की नई फिल्म ओके जानू का फर्स्ट लुक लॉन्च हो गया। अमेरिका में गुपचुप तरीके से शादी करने वाली प्रीति जिंटा एक बार फिर मुंबई में हस्बैंड गिन गुड इनफ से शादी करेंगी। बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल होंगी।